नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने कमेंट किया है कि मैं शरारा की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं, तो मैं आज शरारा की कटिंग बता रही हूं। स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप लोगों को समझ में आ जाए। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। इसके लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और उसको हम इस तरह से बिछा लेंगे। एक फोल्ड मैंने लंबाई में किया है और दूसरा फोल्ड घुटने तक का चौड़ाई में किया है। हम मेजरमेंट देखते हैं। इसके लिए मैंने हिप की साइज है 45 इंच, लंबाई है 37.5 इंच और घुटने तक की लंबाई 19 इंच, घुटने की गोलाई भी 19 इंच। और अब हम सबसे पहले लंबाई घुटने की तय करते हैं। घुटने की लंबाई 19 इंच है तो हम इसे 22 इंच लेंगे, क्योंकि हमें इसमें 2 इंच ऊपर से नेफे के लिए या इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करना है। तो हम 2.5 इंच फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई के लिए भी चाहिए, वो मार्जिन लेना है। ऊपर भी आधा इंच लगेगा, तो 2 इंच तैयार हमें इलास्टिक के लिए पट्टी लिया और आधा इंच सिलाई के लिए, तो हो गया 2.5 इंच। 2.5 इंच की पट्टी हमने फ़ोल्ड किया। और हिप की चौड़ाई नाप रहे हैं हम। हिप का चौथा भाग 11.5 हुआ 45 का, तो उसमें 2.5 इंच हम और मिला लेंगे तो हो जाएगा 14 इंच, क्योंकि हमें लूजिंग और मार्जिंग भी रखना है। और आसन का भी सेम मेजरमेंट होगा 14 इंच। जो चौथा भाग हम लेंगे उसमें 2.5 इंच प्लस कर लेंगे, तो 14 इंच हो गया। ये भी इस पर भी हम इस तरह से टिक कर लेंगे 14 पर, पूरी लाइन बना लेंगे। लाइन बनाने के लिए हम स्केल की मदद लेना चाहिए। मेरी थोड़ी सी हैबिट है तो मैं इस तरह से निशान लगा लेती हूँ। अभी ये आसन भी 14 इंच हमने निशान लगा लिया है। और 2 इंच अब हम यहाँ से आगे आएंगे, ये टिक करके लाइन बना लेते हैं। और अब हम यहाँ से इस तरह से गोलाई ले देंगे और नीचे भी हम 14 इंच अपनी तरफ से लेते हुए टिक कर लेते हैं और इसको तिरछा मिला देंगे। और अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना खिसके, नहीं तो छोटा बड़ा हो सकता है। हमने जो साइज लिया है उसमें मेजरमेंट आधा इंच हमें ज़रूर रखना है, उसी पर हमें कैंची चलाना है। नीचे से भी हम अलग कर देते हैं। ये इतना हिस्सा हमारा कट चुका है। अब हमें घुटने की गोलाई तय करना है, तो उसके लिए हमने इधर आसन की तरफ जो तिरछा निशान लगाया, इधर 7.5 है तो इधर से भी 7.5 निशान लगा ले रहे हैं। बिल्कुल छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हम दोनों तरफ से इस तरह से नाप ले रहे हैं कि जितना उधर हो उतना ही इधर हो। आसन 14 इंच यहाँ से जहाँ से निशान लगाया पूरा इधर 14 है, तो 14 ही उधर है, बिल्कुल इसी निशान से। इधर भी 14 है। और अब हमें घुटने की गोलाई लेना है, तो तिरछी कटिंग में थोड़ा आधा इंच कटा हुआ, इसलिए 2 इंच हम यहाँ इधर लिए और 2 इंच हम इधर से लेते हैं। ये 4 इंच हमने कम कर दिया, तो 14 में जब 4 इंच कम हुआ 10 बचा। सेंटर में बिल्कुल 10 आना चाहिए, क्योंकि 19 इंच की गोलाई है, तो उसका आधा हमें लेना है, तो और सिलाई के लिए भी लेना है, तो बीच में हम सेंटर में पूरा 10 इंच की गोलाई
छोड़े हैं कि हम आधा इंच सिलाई का भी ले लेंगे तो 9.5 इंच बचेगा हमारे पास। इस तरफ भी हम तिरछा निशान लगा देंगे। यदि बिगिनर्स को इस तरह से निशान लगाने में दिक्कत हो तो स्केल यूज करें। अब इसी तिरछी लाइन के सहारे हम हल्की गोलाई का निशान लगा लेंगे। इसमें आप शी स्केल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, इसी लाइन के सहारे हल्की हल्की गोलाई का निशान हम इस तरह से लगा लेते हैं और इस तरफ भी यही लाइन के सहारे से हल्की हल्की गोलाई ले लेते हैं। अब इसी पर हम कट कर देंगे। जो हमने निशान लगाया है उसी पर हम कट करते हुए चले जाएंगे। अब इधर हम बाद में कट करेंगे और अब इस तरफ कट करते हैं। ये अब हमारा घुटने तक का हिस्सा कंप्लीट कट चुका है। अब हम इसमें घेर लगाना है, वो कपड़ा इसमें कटिंग करेंगे। अब हम ऊपर वाले पार्ट को जो घुटने तक का हमने कट किया है इसे फैला लेंगे और जो नीचे घुटने की गोलाई है उसी हिसाब से हमें घेरा लेना है। अब हमारी ये ऊपर की तरफ जो पट्टी हमने लास्टिक लिए छोड़ा है बंद है, तो इसको हम कट कर लेते हैं ताकि दोनों पार्ट अलग अलग हो जाए। नीचे का जो ये कपड़ा है अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं लंबाई में। घेरा हम कम ज़्यादा भी ले सकते हैं कपड़े के हिसाब से, तो हमारे पास कपड़ा पर्याप्त है। तो हम केवल लंबाई तय कर लेते हैं। नीचे और ऊपर की लंबाई बिल्कुल सही से नाप लेना है। जब तैयार हमको 37.5 इंच रखना है, तो ऊपर फोल्ड छोड़ने के बाद हमें ये 17.5 इंच की लंबाई लिए हैं, क्योंकि 20 इंच ऊपर छोड़ा है और 17.5 ये छोड़ देंगे तो टोटल 37.5 हो जाएगा। 17.5 इंच का ये कपड़ा हमने कट कर लिया है। और घेरा अगर हमें ज़्यादा रखना है तो इसमें हम जो नीचे मेरे पास कपड़ा ये पड़ा हुआ है इसी में से और काट लेंगे इसको रख कर। इस तरह से देखिए कपड़े पर ये कपड़ा रख दिया और इतनी बड़ी बड़ी 2 पट्टियाँ हम और काट लेंगे और उसको आपस में जोड़कर सिल देंगे और फिर काफ़ी घेरा हमारा शरारा का आ जाएगा। इतना कपड़ा मेरे पास, इतनी चौड़ी चौड़ी 4 पट्टियाँ हो गई हैं, तो इसमें काफ़ी बारीक बारीक मैं चुन्नट भी दे सकती हूँ और शरारा का अच्छा सा घेरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट शरारा कटिंग मेरी हो चुकी है। और यदि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है और क्या आप जानना चाहती हैं, तो मैं बताऊंगी। यदि वीडियो समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और शरारा की स्टिचिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।